न्यूमेरिकल करेंगे आज हम सोल्व 4.9 न्यूमेरिकल जिसकी स्टेटमेंट है अ नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स of 200 Newton using 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। जो एक नट है उसको एक स्पैनर की मदद से लॉन्ग यानी कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर की मदद से क्या किया जा रहा है, टाइटन किया जा रहा है विद अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। इसकी बुक पे डायग्राम बनी है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ पेज नंबर 92। इस तरह करके कि एक नट जो कि टाइटन किया जा रहा है बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। और क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या था हमारे पास 10 सेंटीमीटर, जिसको हम यूज़ करेंगे L1 के तौर पर, यानी कि लेंथ ऑफ स्पैनर के। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट का। वो है व्हाट लेंथ ऑफ ए स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स। अब वो कह रहा है कि कितनी यानी कि लेंथ हमें रिक्वायर होगी उसी स्पैनर की लूज़ करने के लिए उसी नट को विद 150 न्यूटन फोर्स। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ए स्पैनर। सबसे पहले तो हम डाटा लिखेंगे, सॉल्व करने लगे हैं न्यूमेरिकल को। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, डाटा डाटा में हमारे पास आएगा F1 किसके इक्वल है, ये 200 न्यूटन। न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट। इसके बाद आएगी हमारे पास, ये तो टाइट करने के लिए नट है ना, फोर्स 1। आप यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं, द फोर्स अप्लाइड टू नट टाइट ए नट, यानी कि नट को टाइट करने के लिए। और फोर्स हम लिखेंगे, नेक्स्ट जो फोर्स लिखेंगे हम लिखेंगे फोर्स F2। ये F2 फोर्स किसके लिए है, लूजन दी सेम नट, लूज करने के लिए नट को, विच इज़ इक्वल टू 150 न्यूटन। इसके बाद हमें उन्होंने क्या दी है, लेंथ। लेंथ हमें दी है हमें इन्होंने L1। L1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमें यहाँ पर जो लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर उन्होंने हमें दिया है, लेंथ दी है ऑफ स्पैनर। अब जो लेंथ ऑफ स्पैनर होती है यानी कि फोर्स अप्लाइड, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नट को टाइटन करने के लिए शायद यानी कि कुछ इस तरह की डायग्राम है। तो ये क्या होता है हमारा मोमेंट आर्म, ये हमारा मोमेंट आर्म है। लेंथ ऑफ स्पैनर इज इक्वल टू मोमेंट आर्म, और लेंथ ऑफ स्पैनर क्या है 10 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है, रिक्वायर्ड लिख सकते हैं या आप टू फाइंड लिख सकते हैं। तो मैं रिक्वायर्ड वर्ड ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड है हमें स्पैनर की लेंथ टू लूज़ दी सेम नट, उस नट को लूज़ करने के लिए। हमने पहली लेंथ को क्या दिया नाम L1, तो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करनी है, लेंथ टू लूज़ दी नट L2, ऐसे ही है। तो वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। फॉर्मूला यहाँ पर हम कुछ ड्राइव करेंगे फॉर्मूला को, पर वो फॉर्मूला आपको आता है, आपको बस डेरिवेशन का प्रोसेस समझना है। जैसा कि हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना यहाँ पर, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो F इज इक्वल टू L। अब टॉर्क जैसा कि पहली कंडीशन यानी कि दो कंडीशंस बताई गई हैं स्टेटमेंट में, जिसमें पहले हम टाइट कर रहे हैं स्पैनर को, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर है और उसको 200 न्यूटन फोर्स की वजह से टाइट कर रहे हैं। जो नेक्स्ट कंडीशन बताई गई ना उसमें हम लूज़ कर रहे हैं विथ 150 न्यूटन फोर्स के साथ, पर उसमें हमें क्या पता नहीं है, मोमेंट आर्म नहीं पता, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू मोमेंट आर्म हमें नहीं पता।
तो हम दोनों के लिए लिख लेते हैं टॉक T1 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय L1, टॉक T2 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2। तो हम इसको यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं, बाय कंपैरिजन हम इसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, और बाय सिंपली पुटिंग वैल्यूज़ यानी कि हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं। हम कैलकुलेशंस करते हैं, फिर आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ। कैलकुलेशन के स्टेप में यहाँ पर मैं सोल्व कर देती हूँ फॉर्मूला के स्टेप में। कैलकुलेशन के स्टेप में फिर शायद कैलकुलेशन का स्टेप थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, हम इसको फॉर्मूला के स्टेप में ही कर लेते हैं। एज T1 इज इक्वल टू T2, टॉर्क प्रोड्यूस बाय फोर्स F1 इज इक्वल टू फोर्स F2, यानी कि टॉर्क T1 इज इक्वल टू T2। अब T1 किस इक्वल है? F1 मल्टीप्लाई बाय L1, और T2 किसके इक्वल है? F2 मल्टीप्लाई बाय L2। अब अगर हम गौर करें तो हम देख सकते हैं हमने क्या फाइंड करना है, हमने तो लेंथ फाइंड करनी है। और लेंथ कौन सी फाइंड करनी है? हमने तो L2 लेंथ फाइंड करनी है टू लूज नट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पर ड्राइव कर लेंगे L2 को। तो मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ कि आपको डिटेल में समझ में आ सके। L2, चूँकि यहाँ पर F2 क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो L2 क्या है हमारे पास? F1 मल्टीप्लाई बाय L1 डिवाइडेड बाय। कैलकुलेशन के स्टेप में हमने सिंपली क्या करना है, L2 और इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है 200 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या आएगा आपका? 2000 डिवाइडेड बाय 150, तो आंसर आएगा आपका 13.3 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर पहले जो लेंथ L1 दी थी वो सेंटीमीटर में दी थी ना, तो हमने इसे कन्वर्ट किया था मीटर में, तो इसी वजह से हमारे पास जो लेंथ L2 आ गई वो भी सेंटीमीटर में आई। आप इसके बाद लिख सकते हैं आंसर जो किसके इक्वल होगा? लेंथ आंसर required length L2 is equal to 13.3 सेंटीमीटर।